बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूरियस इन्फो के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़मीन कितनी गहरी है। हमारे जहन में अक्सर ये बातें आती हैं कि ज़मीन कितनी गहरी है, अगर इसको खोदा जाए तो इसके अंदर क्या होगा और इसके नीचे ग़िलाफ़ी हिजरी क्या है, ज़मीन की गहराई कितनी है। इस वीडियो में ऐसे ऐसे इंकशाफात करेंगे जिनसे आप हैरत में पड़ जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़मीन की अब तक की मालूम करदा गहराई रूस के जज़ीरा नुमा हिस्सा पेनिनसुला में मौजूद है, जहाँ 6 से 7 मील लंबा गड्ढा मौजूद है जिसे कोलापुल होल कहा जाता है। ये गड्ढा समुद्र की अब तक की मालूम करदा गहराई से कहीं ज़्यादा है। ज़मीन की गहराई जानने के लिए इस गड्ढे की खुदाई सन 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई। इस खुदाई में 3 अहम दरियाफ्तें की गईं। नंबर 1, ज़मीन के अंदर पथरीली तह में बसाल्ट की तह मौजूद नहीं। साइंसदानों की राय के मुताबिक ज़मीन की तह में सख्त दर्जा हरारत की वजह से सख्त मादे माया हालत में मौजूद हैं और इन्हीं में से एक तह बसाल्ट की है। ताहम इस खुदाई के दौरान माहिरीन को बसाल्ट नहीं मिला। चुनांचे ये तो नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन की तह में बसाल्ट नहीं, मुमकिन है कि ये तह मज़ीद गहराई में मौजूद हो जहाँ अभी तक खुदाई नहीं की गई। दूसरी दरियाफ्त ये थी कि पानी अमूमन ज़मीन के ऊपर ही होता है और थोड़ी सी खुदाई के बाद निकल आता है, जिसकी वजह मिसाल जगह जगह हैंडपम्प्स और कुएँ मौजूद हैं जो कि ज़मीन से पानी निकाल कर इंसानी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ताहम साइंसदानों ने इस पानी से बहुत दूर 4 मील गहराई में भी पानी दरियाफ्त किया गया है। ताहम इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी किसी के भी वहम गुमान में ना थी। सबसे हैरत अंगेज़ बात इस खुदाई के दौरान ज़मीन की इंतहा गहराई में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों के मौसल की थी। ये जानदार जहाँ दरियाफ्त किए गए, इन पत्थरों की उम्र 2 अरब साल से भी ज़्यादा थी। इन पत्थरों में समुद्री जानदारों की 35 से ज़्यादा अक़साम दरियाफ्त की गई। इंसानी अकल को दंग कर देने वाले इंकशाफात पर मबनी इस खुदाई को सन 1994 में कई वजूहात की बिनाई रोक दिया गया। पहली वजह तो ये थी कि ज़मीन का नाकाबिल बर्दाश्त दर्जा हरारत था जो कि 180 डिग्री से भी ज़्यादा था, और फिर जैसे जैसे खुदाई हुई इस वैसे वैसे ज़मीन की कसाफत में इजाफा होता गया और माहिरीन का कहना था कि मज़ीद गहराई में खुदाई करना बिल्कुल भी मुमकिन ना। पत्थर की सूरत में अल्लाह ताला ने एक ग़िलाफ़ बनाया हुआ है जिसके बाद मज़ीद नीचे जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं, और इसी ग़िलाफ़ को ग़िलाफ़े हिजरी कहा जाता है। जदीद मशीनरी के बावजूद 6 से 7 मील तक की गहराई में ही रसाई मुमकिन हुई है, क्योंकि सख्त चट्टानों की वजह से जो ग़िलाफ़ अल्लाह ताला ने बनाया है उसे तोड़ना फ़िलहाल नामुमकिन है। एक और वजह इस खुदाई को रोकना ये भी था कि जब ज़मीन के नीचे पानी की मौजूदगी का इल्म लोगों को हुआ तो लोगों में अजीब सा खौफ व हरास फैल गया, और वो खौफ ये था कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था तो ये सैलाब आया था, जिसके बाद दोबारा ज़मीन पर आबादकारी हुई थी, और लोगों का मानना ये था कि इस अजीम सैलाब के बाद जब पानी उतरा था तो वो ज़मीन गढ़ों में जमा हो गया था, और अब इस कदर गहराई में पानी इस बात का सबूत है कि तूफ़ान हकीकत था, ना कि अफसाने। खुदाई के दौरान माहिरीन के दिलों में ये मफरूज़ा फैल चुका था कि जिस हद तक वो खुदाई कर चुके हैं इससे आगे खुदाई करना जहन्नम की तरफ जाने के मुतरादिफ है, जो कि ज़मीन के अंदर ही है। रूसी माहिरीन जो कि खुदाई कर रहे थे, इनके मुताबिक जब वो 6 से 7 मील की खुदाई कर चुके तो इस दौरान उन्हें नामानूस चीखें सुनाई दे रही थीं, और उनके मुताबिक ये उन लोगों की चीखें थी जो कि जहन्नम में जल रहे थे, क्योंकि नीचे आग ही आग थी। इससे भी खौफ वाली बात यह थी कि खुदाई जहाँ रोक दी गई थी वो सिर्फ ज़मीन के मरकज़ का सिर्फ 0.02% हिस्सा था, यानी ज़मीन की गहराई अभी और भी बहुत से इंकशाफात की मुंतज़िर है। क्या पता इंसान इस काबिल है भी कि नहीं, कोई ज़मीन की गहराई में जा सकता है कि नहीं। अब मैं आपको इस चीज़ का हवाला कुछ ज़ईफ़ अहादीस के हवाले से दूंगी जिसमें ज़मीन की तह के बारे में बताया गया है, जिसमें हज़रत पाक ने कुछ सहाबा ने पूछा ज़मीन के नीचे क्या है, ज़मीन किस चीज़ पर है। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मीन पानी पर है। तो फिर पूछा गया पानी किस पर है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबज़ चट्टान पर। फिर पूछा गया कि आपको इस बात का इल्म है कि चट्टान किस पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मछली की पुष्ट पर, जिसके दोनों किनारे अर्श से मिले हुए हैं। फिर पूछा गया मछली किस पर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक फ़रिश्ते के कंधे पर जिसके कदम हवा में हैं। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे जिन्नात हैं, अगर ये तुम पर ज़ाहिर हो जाएं तो इनकी कसरत तादाद की वजह से तुम सूरज की रोशनी ना पाओगे। इनमें हर ज़ाविये पर अल्लाह ताला की एक मोहर है, और हर मोहर पर फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता मुकर्रर है। खुदा के पास जो फ़रिश्ते हैं इनमें से अल्लाह हर रोज़ एक फ़रिश्ते को भेजते हैं ताकि उसकी हिफाजत करें जो कि तुम्हारे पास है। हज़रत इब्न उमर बिन आस से रवायत है कि रसूल पाक ने फरमाया इस ज़मीन के ऊपर और इस मिली हुई ज़मीन है, इसके दरमियान 500 साल का फासला है, और कुछ सहाबा के नज़दीक ज़मीन एक मछली पर है। जैसा कि सूरत कलम में अल्लाह ताला फरमाते हैं मछली पानी में है और पानी एक चिटनी चट्टान पर, और ये चट्टान एक फ़रिश्ते की पुष्ट पर है और फ़रिश्ता चट्टान पर है, और चट्टान हवा में है। ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए सूरत तलाक़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं
अल्लाह ऐसा है जिसने 7 आसमान पैदा किए और इस तरह 7 ज़मीनें भी। इससे साबित होता है कि जिस तरह 7 आसमान हैं तो इस तरह ज़मीनें भी 7 हैं और सबको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से पैदा किया है। इन चीज़ों की तख्लीक से अल्लाह ताला ने लोगों को बढ़ता हैरत में मुब्तला कर रखा है और अक्लमंदों को गौर व फिक्र की दावत दी है। और जिन निशानियों का अल्लाह ताला ने जिक्र कुरान मजीद में किया है, इनमें सबसे पहली ज़मीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र है। कायनात में गौर व फिक्र का दायरा बहुत वसी है और इस पर जितना तदब्बर किया जाए उतना ही इंसान यानी इंकशाफात करेगा। कुरान मजीद में आज से 1400 साल पहले जिन हक़ाइक़ का बयान किया गया था, साइंसदान इस जदीद साइंसी इल्म के दौर में इन अल्लाह ताला के बताए हुए हक़ाइक़ को तस्लीम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।